वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम है एंड आपका जो पहला एग्ज़ाम वो है आपका जो जो कि है टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो थर्ड सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम वो है आपका कौन सा, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो देखो ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन एग्ज़ाम होने वाला है ये आपका, मैं आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो कि जिन भी ब्रांचेस का आपका एग्ज़ाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जैसे एडी हो गया एंड सीडी हो गया, एआई हो गया, सीवाई एंड आईयू। तो इनका सबका क्या वाला है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जाम होने वाला है। एंड आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं एंड ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिटरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को रोटेट कर लीजिए, फ़ोन को रोटेट कर लीजिए एंड सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड प्लीज़ ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड वीडियो को अच्छे से देखने के बाद इन सारे अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा एंड आप फिर एग्ज़ाम में जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, देन आके वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम पेपर को मिलाइएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो बाकी वीडियो करते स्टार्ट। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पे कमेंट करिएगा जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो। सो वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। सो चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो भाई सबसे पहला आप टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। एंड सेकंड मतलब इसी में आगे एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन होता क्या एंड इसका नेचर है, स्कोप है एंड इम्पोर्टेंस है, ये सबको एक्सप्लेन करिए इन आ ग्लोबलाइज्ड वर्ड। फिर आता है आपका यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी होता है, सर्किल जैसा भी बना सकते हैं आप ऐसा भी बना सकते हैं कि सेंडर रिसीवर, लाइक ऐसा सेंडर इनकोडिंग डिकोडिंग जैसा जो भी है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको ये बनाना है। फिर आपका थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका आता है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूनिटी, ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है आपका फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ टेक, आपको जो एग्जांपल देने हैं वो रियल लाइफ से दे सकते हो, रियल लाइफ से रिलेटेड भी एग्जांपल दे सकते हो और टेक्निकल भी दे सकते हो, ठीक है, टेक्निकल एग्जांपल। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एंड आपका जो सेकंड यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन या वर्बल एंड नॉन कम्युनिकेशन बताइए। भाई ये तो इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में यूज ऑफ एनवीसी इन प्रोफेशनल। तो आपको बताना है कि हम एनवीसी को कैसे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एनवीसी इट मींस वर्बल कम्युनिकेशन को हम कैसे यूज करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। फिर आते हैं आपके मेजर बैरियर टू कम्युनिकेशन मेथड ऑफ रिमूव देम। तो बैरियर क्या होता है, बैरियर मतलब कि कम्युनिकेशन ना होने के कारण। सबसे पहला कारण बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज बैरियर होता है, कल्चर बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, दिस काइंड ऑफ बैरियर। एंड आप 7-8 बैरियर कर लो एंड इसको कैसे हटाते हैं तो प्लीज़ आप इसको भी अच्छे से करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कल्चर इन ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो देखो रोल हमारे कल्चर में रोल क्या है ग्लोबल कम्युनिकेशन का, आपको ये बताना है विथ एग्जाम्पल बताना। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नोट्स, ये राइट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, परsuasion एंड नेगोशिएशन क्या होता है। तो ये सारे में आपको क्या पूछ सकता है, 8 नंबर पे आपको बोल सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल राइटिंग एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या आता है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं क्योंकि आपके 5 यूनिट में इतने बड़े में 20 क्वेश्चन देना मतलब सारे इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से करना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग बताना आपको एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट 11 नंबर पे है सैंपल मेमो क्या होता है वो बताना है आपको, बिजनेस लेटर क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है एंड ऑफिशियल
ईमेल कैसे लिखते हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो ये आपके हो गए 11 नंबर का इंपॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ लेना। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, टाइप ऑफ रिपोर्ट। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल रिपोर्ट में फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टेक्निकल रिपोर्ट के फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है ऑडियंस अवेयरनेस। तो देखो भाई, जैसे सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑडियंस अवेयरनेस इन स्पीकिंग स्किल्स एंड इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप मेरी ऑडियंस हो गए। आप मतलब कितना अच्छे से मतलब ऑडियंस अवेयरनेस स्पीकिंग स्किल्स। तो देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को सुन रहे हो, तो ये मेरी क्या है, ऑडियंस अवेयरनेस स्पीकिंग स्किल्स है कि आप मेरी बात को सुन रहे हो एंड अच्छे सुन रहे हो एंड इसको फॉलो करोगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऑडियंस अवेयरनेस इन स्पीकिंग स्किल्स एंड इसके इंपॉर्टेंस का। इसके इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ रियल लाइफ से। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो एंड आप इसकी बात, मेरी बात मानोगे एंड इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। फिर आता है 40 नंबर, ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, कंटेंट एंड आर्गुमेंटेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 15 नंबर पे टेक्निक्स टू कॉम्बैट नर्वसनेस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो हमें क्या मतलब, हमें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नर्वसनेस होती है, तो उसको कॉम्बैट मतलब लड़ने के लिए हमें क्या टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आता है जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, सेल्फ असेसमेंट एंड रिहर्सल। तो देखो जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या होता है कि सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है एंड रिहर्सल मतलब आपको प्रिपरेशन मतलब आपको बहुत बार बार उसको रिहर्सल करना पड़ता है, ठीक है ना। 17 नंबर पे आता है क्वालिटीज ऑफ गुड रिज्यूमे एंड फॉर्मेट, सैम्पल फॉर्मेट। तो गुड रिज्यूमे कैसे लिखते हैं एंड उसका सैम्पल फॉर्मेट भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आता है रोल ऑफ नॉन वर्बल क्यूब्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो आपके नॉन वर्बल क्यूब्स का क्या रोल होता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। फिर आता है 90 नंबर पे टेक्निक्स एंड हैंडल डिफिकल्टीज इंटरव्यू क्वेश्चन। तो टेक्निक्स क्या है हैंडल करने की इंटरव्यू क्वेश्चन को, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड लास्ट में आपका ये कॉमन ग्रामर एरर्स इन टेक्निकल राइटिंग एंड करेक्शन। तो ये भी बहुत लगे, कॉमन ग्रामर एरर क्या होती है टेक्निकल राइटिंग में। एंड ये आपके क्या हो गए, ये आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिए कि भाई आपके ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इसको पढ़ना कैसे है अब मैं बता दे रहा हूँ। चैनल पे सारी वीडियो डली हुई हैं यूनिट बाय यूनिट। आप टाइम को निकालो एंड जितनी भी यूनिट्स हैं मैंने बहुत सिंपल वे पे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो 5 यूनिट है एंड वो 5 यूनिट 5 वीडियो होंगी जो कि 30 मिनट की हैं। तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट पे चेक करिए, या तो आपको वीडियोस के सेक्शन पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके अच्छे से पढ़े एंड आप ये 20 क्वेश्चन कर लेते हो। जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छा मतलब गुड मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड जिनने बहुत पढ़ा है तो भाई वो भी पढ़ लो, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा तो आप एक्सीलेंट मार्क ले पाओगे एग्जाम में। देखो ये जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है ये आपको इसलिए एग्जाम मतलब ये आपको सब्जेक्ट लग रहा है क्योंकि आप इसमें गुड स्कोर कर पाओ। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ो एंड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट करो एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एंड मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि हम जैसे पहले लाइव करते थे तो हम एग्ज़ाम पे लाइव करेंगे। एंड आप लोग अपना जो नेक्स्ट एग्जाम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना कि भैया हमारा ये एग्ज़ाम है। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस आने वाले सब्जेक्ट की वीडियो पहले से प्रोवाइड कर दूंगा 2 4 5 दिन पहले से, कि आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आओ एंड शाम को आपको वीडियो मिल जाए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर देना जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।